सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लाइट वेव्स के बारे में। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइट वेव्स चलती हुई आती हैं और आके किसी स्क्रीन पे टकराती हैं तो उसकी इमेज बनती है। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए कि दो लाइट वेव्स आ जाती हैं तो उनका सुपरपोजिशन हो जाता है। अब सुपरपोजिशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, जिसके अंदर वेव्स कुछ इस तरीके से आती हैं जहाँ पे क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रॉफ के सामने ट्रॉफ होता है, जिससे कि जो वेव है वो बड़ी होती है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे ब्राइटनेस हो जाती है। वहीं दूसरे तरीके के सुपरपोजिशन में होता है जहाँ पे दो वेव्स आती हैं, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रॉफ के सामने क्रस्ट है और क्रस्ट के सामने ट्रॉफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके रिजल्ट के अंदर सुपरपोजिशन के बाद जो आपकी वेव होती है उसका साइज छोटा हो जाता है या फिर वो जीरो हो जाती है, अगर वो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रिक्वेंसी की हो तो। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू की तरफ देखें तो कैसा हो कि अगर आपके सामने एक स्क्रीन है और मान लीजिए कि कोई वेव इस तरीके से चलती हुई आ रही है और सेम उसी टाइम पे एक दूसरी वेव कुछ इस तरीके से चलती हुई आ रही है। अब हम लोग जानते हैं कि इन दोनों वेव्स की डायरेक्शन अलग अलग है। अब ऐसा हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि एक वेव का ट्रॉफ पहुंचा है, एक वेव का यहाँ पे क्रस्ट पहुंचा है। ठीक है, और हमें पता है कि जब ट्रॉफ और क्रस्ट आमने सामने होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में क्या जीरो हो जाएगी। वहीं इन्हीं लाइट वेव के अंदर हम लोग देखें कि कुछ जगहों पे क्रस्ट और साथ में ट्रॉफ और ट्रॉफ भी सामने आए, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ठीक है, मतलब आगे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, फिर पीछे कहीं डिस्ट्रक्टिव हो गया, फिर कंस्ट्रक्टिव हो गया, ऐसा हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग डायरेक्शन से लाइट वेव आ रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ पर जो आपकी वेव है वो कंस्ट्रक्टिव बना रही है, वहाँ तो जो है सुपरपोजिशन से वेव बड़ी हो जाएगी। एक जगह पे जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे जो है छोटी हो जाएगी। यानी कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है वहाँ ब्राइटनेस बढ़ेगी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव है वहाँ पे डार्कनेस बढ़ेगी। करेक्ट। तो ऐसी वेव को आप लोग कह सकते हो इर्रेगुलर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है, इर्रेगुलर हो जाती है ये, राइट। तो इसके अंदर इंटेंसिटी का कैसे पता चलेगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, ब्राइटनेस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ का जो टोटल हम लोग निकालेंगे वो निकलेगा इसका एवरेज। और एवरेज अगर हमें निकालना है तो कहीं पे मान लीजिए इंटेंसिटी I1 है, वो ज़्यादा है, कहीं पे I2 है, कम है, तो एवरेज निकाल सकते हो I1 + I2 अपॉन में 2, और आगे चल के IN तक जोड़ सकते हो उसको, राइट। कैस कितनी भी हो सकती है इंटेंसिटी, उन सबका एवरेज आप लोग निकाल सकते हो। करेक्ट। तो इर्रेगुलर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखा था, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दो वेव्स लूँ जो कि दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बना रही हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं दो वेव्स और लूँ जो कि डिस्ट्रक्टिव बना रही हैं कुछ इस तरीके से। करेक्ट। तो इस वाले के अंदर जो आपका कंस्ट्रक्टिव वाला है, इसके अंदर 2a हो जाता है इसका एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। ये हम लोग कर चुके हैं पहले वाली वीडियो के अंदर, आपको पता है। वहीं इसके अंदर क्या होगा, I के साथ इस डिस्ट्रक्टिव वाले के अंदर, इसके अंदर जो आपकी इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्लस का a है, यहाँ पे माइनस का a है, दोनों बराबर हैं, तो ये जीरो हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ डार्कनेस हो जाएगी। तो इन दोनों का तो फिक्स होगा भाई, इनसे बनने वाली जो इमेज होगी वो तो फिक्स होगी, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी जो इमेजेस जो कि इस तरीके की वेव से बनती है उसको आप लोग कहोगे कंसिस्टेंट इमेज। फिर से समझ लीजिए कि भाई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरीके के सुपरपोजिशन है। इन वेव्स के अंदर फिक्स रहेगी कौन भाई, इंटेंसिटी जो है वो फिक्स रहेगी। करेक्ट। तो इसका मतलब इनसे बनने वाली इमेज जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी। वहीं ये जो इर्रेगुलर हमारे सामने इर्रेगुलर जो वेव निकल के आई है, लाइट वेव निकल के आई है, वो कैसी है, वो इर्रेगुलर है, कभी डार्कनेस होगी कभी ब्राइटनेस होगी। तो इससे बनने वाली जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, वो इनकंसिस्टेंट होगी। यानी कि डार्कनेस और ब्राइटनेस बार बार बदलते रहेंगे इसके अंदर। हालांकि वो डार्कनेस और ब्राइटनेस आपको दिखते नहीं है। जैसे कि आप कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ देखते हो, उसके ऊपर एक लाइट इधर से पड़ रही है, एक लाइट इधर से पड़ रही है, फिर वो आपकी आंखों में आ रही है, राइट। यहाँ से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कुछ और है।
ठीक है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आती है, तो क्या होता है, कभी कभी आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा ब्राइट नज़र आती हैं, कभी थोड़ी धुंधली नज़र आती हैं, डार्क नज़र आती हैं। तो वो जो इफ़ेक्ट होता है वो इसी वजह से होता है, यानी कि उसकी इमेज जो है हमें इनकंसिस्टेंट बनती हुई नज़र आती है। करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रॉपर सुपरपोजिशन होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला, उसके अंदर क्या होता है, कंसिस्टेंट इमेज बनती है, और ऐसी इरेगुलर के अंदर, ऐसी इरेगुलर वेव के अंदर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट इमेज बनती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मैं कंसिस्टेंट इमेज बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास कैसी वेव्स होनी चाहिए। मेरे पास ऐसी वेव्स होनी चाहिए जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे कि इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बराबर हो, जैसे कि ये वाली हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लोग कहेंगे कोहेरेंट वेव्स, राइट। और ये जो इरेगुलर वाली वेव्स है इनको हम लोग कहेंगे इनकोहेरेंट वेव्स। तो इसका मतलब अगर मुझे आगे चल के इंटरफेरेंस या फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, उसका अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे पास कोहेरेंट वेव्स होना ज़रूरी। कोहेरेंट वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स, आगे चल के हम लोग इसको पढ़ने वाले, राइट। तो अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट इमेज कौन सी वेव से बनती है और इनकंसिस्टेंट इमेज कौन सी वेव से बनती है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी ध्यान में रखना है और थ्योरी के अंदर भी ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इमेजेस समझ में आई होंगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।